ये हैं चीपेस्ट टेक प्रोडक्ट्स जो कि टीमों ने भेजी हैं। इस वीडियो में मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या ये वाकई ही रियल प्रोडक्ट्स हैं, और अगर रियल प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी क्वालिटी कैसी है और क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती भी हैं या नहीं। और फिर आखिर में मैं इनको 10 में से कुछ ना कुछ नंबर दूंगा। सबसे पहले है हमारे पास स्मार्ट वॉच जिसकी प्राइस है $30 to $40। इसका नाम है iGuess KA3 स्मार्ट वॉच। बॉक्स के अंदर सबसे पहले मुझे पेपर वर्क नज़र आ रहा है, फिर आती है चार्जिंग केबल और ये वॉच इटसेल्फ। ये रही वॉच। या इट लुक्स गुड। वेट, ये ऑन नहीं हो रही। ऑन है मतलब स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। बैक लाइट में देख पा रहा हूँ बट डिस्प्ले इसकी नज़र नहीं आ रही, मतलब डिस्प्ले पे कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मसला क्या है इसके साथ? फ़ोन के साथ कनेक्ट हो रही है बट इसकी डिस्प्ले पर कोई भी कंटेंट शो नहीं हो रहा। लेट्स ट्राई कनेक्टिंग इट टू अ चार्जर भी कनेक्ट कर लिया है बट स्टिल नो रिजल्ट। सो लेट्स गेट बैक टू टीमू ताकि वो कोई ना कोई सोल्यूशन दें। और आ गई है रिप्लेसमेंट मेरे पास, और इस बार इसमें एक सेपरेट स्ट्रैप भी मौजूद है और इस स्ट्रैप को छोटा बड़ा करने के लिए टूल भी। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। एंड या लुक एट दिस, इट्स वर्किंग। फाइनली इसको पहन कर वी कैन टेस्ट इट कि क्या सीन है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर मौजूद जो सेंसर्स हैं वो तो उतने एक्यूरेट नहीं होने वाले हैं, सो उसके बारे में सोचना भी मत। बट बाकी फंक्शंस लाइक इट्स बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और इसका UI साफ़ सुथरा सा है, मगर इसकी डिस्प्ले चॉपी फील होती है। इसके अंदर फ्लैश लाइट भी मौजूद है जिसकी ब्राइटनेस इतनी है कि इसे आप एक्चुअली काम ले सकें। यस, इसे आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके अपनी कॉल्स या फिर मैसेजेस भी देख सकते हैं। और चूंकि इसकी अपनी ऐप है सो यू कैन चूज़ फेस स्टाइल्स एज वेल। इसके अलावा ये वाइब्रेट भी करती है, और चूंकि इसमें स्पीकर है तो इसके ऊपर आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं इफ़ यू वांट दैट। इसकी बैटरी लाइफ तकरीबन 7 दिन की है और अक्सर इससे भी ऊपर चली जाती है, विच इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग। और इसके लिए जो वर्कआउट्स के मोड्स हैं वो बस रैंडम डाटा ही शो कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल आई रियली लाइक इट। सो इसको मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। NB बफ फ्लोर लैम्प। इस ब्रांड का कभी पहले नाम तो नहीं सुना मैंने, बट इसकी प्राइस है $20। अब इसको देखते साथ ही आप समझ गए होंगे कि ये गैजेट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। वाह, इसके अंदर मौजूद हैं इसको असेंबल करने के लिए डिफ्यूज़र पाइप्स और बाकी चीज़ें। सबसे पहले आ गया हमारे पास डिफ्यूज़र पाइप जिसके ऊपर ये मौजूद प्लास्टिक में उतार देता हूँ। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं ये 3 जॉइंट्स, इसका रिमोट जिसके लिए अब हमें 3 AAA बैटरीज चाहिए होंगी, और लास्ट में इसका बेस और कुछ पेपर वर्क। अब बारी है इसको असेंबल करने की, जो कि ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं। इनफैक्ट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हमारे पास आएगा ये वाला डिफ्यूज़र पार्ट जिसके अंदर से LED स्ट्रिप निकल रही है, और यहीं पर USB पोर्ट भी है। सबसे पहले ये आएगा इसकी बेस के अंदर। उसके बाद आएगा हमारे पास कनेक्टर या फिर कह लो जॉइंट, और इस जॉइंट को लगाने के बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट डिफ्यूज़र पाइप। अब डिफ्यूज़र पाइप लगाने से पहले यहाँ पर मुझे स्ट्रिप भी अंदर डालनी है ताकि मैं उसको पुश करके अगली तरफ से निकाल सकूँ, और ऐसे ही 1 by 1 करते हुए हमने चारों पार्ट कनेक्ट कर देने आप इसमें। आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ेगा ये, बिकॉज LED स्ट्रिप बहुत नाजुक सी होती है, अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर जोर डाल दिया तो ये टूट सकती है। थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ये रहा आखिरी पीस और ये हो गया पूरा मुकम्मल। अब करते हैं इसके साथ हम USB केबल को कनेक्ट, और अब है बारी इसके रिमोट की। इसके रिमोट को यूज़ करते हुए इसके मुख्तलिफ मोड्स को हम चेंज कर सकते हैं, और इसके बटन्स को देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि ये कलर्स के लिए हैं। और इसका ये जो USB एंड वाला पार्ट है इसके अंदर एक्चुअल मदरबोर्ड मौजूद है जिसके ऊपर हमें IR रिसीवर नज़र आ रहा है, माइक्रोफोन नज़र आ रहा है और बटन भी मौजूद है। चलो अब चलाते हैं इसको। ये 4 फुट की लाइट है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये पार्टी लाइट्स शो करता है, बट चूँकि हमारे पास रिमोट मौजूद है तो वी कैन ऑलवेज चेंज इट। लेट्स चेंज द कलर्स। जैसा आप देख रहे हैं इट्स नाइस, अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाँ, इसकी ब्राइटनेस कम ज़रूर लग रही है मुझे, बट प्राइस के हिसाब से आई थिंक इट्स गुड। एक और फीचर इसमें यह है कि इसमें पार्टी मोड भी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने कहीं म्यूज़िक लगाया हुआ है तो ये सिंक्रोनाइज हो जाता है म्यूज़िक के साथ। ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहा है विद म्यूज़िक। दैट्स देयर। और अगर आपने देखना हो कि ये स्टूडियो में किस तरह लगता है तो ये पीछे देखें आप मेरे, ये वही लाइट है। आई लाइक इट। इसको मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। अब अगली बारी है LED स्टारी प्रोजेक्शन लाइट की। प्राइस इसकी अराउंड $6 to $10 की है। बॉक्स में सबसे पहले निकलता है ये रिमोट, और फिर निकलती है LED लाइट इटसेल्फ, और साथ ही कुछ पेपर वर्क मौजूद है जिसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आखिर में एक USB केबल। ये है एक्चुअल लाइट। फर्स्ट इंप्रेशंस, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है,
और इसे चलाने के लिए आपको यूज़ करनी होगी इसके साथ आई हुई ये माइक्रो यूएसबी केबल, जिससे मैं अभी फ़िलहाल पावर बैंक में लगा देता हूँ। जैसे ये लाइट ऑन होगी तो इसके अंदर आपको मोटर घूमती नज़र आएगी और साथ ही ब्लिंकिंग LEDs। यस, इसके अंदर मोटर भी मौजूद है, सो यू विल नीड अ रिमोट कंट्रोल इसे कंट्रोल करने के लिए। अब इस रिमोट की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर CMOS बैटरी ऑलरेडी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि हमें सेपरेट से कुछ भी नहीं डालना। लेकिन इसके अंदर मोड्स कम हैं, बट इसमें भी वो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है, मतलब ये भी आपकी म्यूज़िक के साथ सिंक्रोनाइज हो सकता है। और अब अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ इस दीवार पे तो ये लाइट कुछ इस तरह से लगेगी। और अगर आपको देखना है कि ये स्टूडियो में कैसे नज़र आती है तो लुक बिहाइंड मी, ये एम्बियंस इसी लाइट की है। हाउ कूल इज़ दैट। सो ये लाइट मुझे पिछले वाले से भी ज़्यादा पसंद आई है, जिसका मतलब ये है कि इसको मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। अब है हमारे पास एर्गोनॉमिक माउस, जिसकी प्राइस है $10। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल माउस जितनी देर तक आप यूज़ करते हैं उतना ही आपका हाथ थक जाता है, मतलब आपकी रिस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर अगर आपका काम डेली का है तो आपकी रिस्ट पर इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये वाला माउस क्लेम करता है कि ये वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है मुझे। इट्स ब्रेडेड केबल, तो लंबे अरसे तक चलनी चाहिए। और इट्सल्फ इसकी बॉडी इट्स स्मूथ टू टच। हाँ, इस पर मौजूद ये स्क्रॉल व्हील और ये प्रोग्रामेबल बटन्स उतने स्टर्डी नहीं लग रहे, बट होल्डिंग इट इन हैंड इट फील्स बेटर। बहुत बेहतर लग रहा है ये कंपेयर टू वो ट्रेडिशनल माउस। इट वर्क्स नाइस, बट थोड़ी सी लेटेंसी फील हो रही है मुझे। लेकिन इसका कम्फर्ट या इट्स अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। और हाँ, इसके अंदर आपको ये RGB लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी, विच इज़ अगेन अगर आप इसको लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे तो व्हाट अ नाइस वे टू लूज़ पावर। ओवरऑल इसकी शेप डेफिनेटली हेल्प। सो यहाँ इसके ओवरऑल पॉइंट्स बनते हैं 7 आउट ऑफ 10। अब है हमारे पास हेडफोन्स। अब यहाँ पर जितनी भी बॉक्सेस मेरे पास आए हैं उन तमाम की ही हालत पतली थी, मगर इसका तो अलग ही लेवल है। अच्छा, इन हेडफोन्स का नाम है SY-G15 eSports हेडसेट और इनका कहना है कि ये स्पेशली डिज़ाइन है गेमर्स के लिए। अच्छा, देखते हैं। हेडसेट बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से तो अच्छा लग रहा है, लाइक प्लास्टिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और ये कुशनिंग भी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और इसकी ये केबल ये भी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। इट्स ब्रेडेड एंड बिल्ट रियली वेल। और यहाँ पर हमारे पास स्विच भी मौजूद है जिससे कि आप माइक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही इसके ऊपर डायल भी मौजूद है जिससे आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, इसके बॉक्स के अंदर से ये कान भी निकले हैं, विच लुक्स लाइक कैट ईयर्स या फिर ड्रैगन ईयर्स, पता नहीं क्या है, बट या एडिशनल एक्सेसरी है कूल लगने के लिए। बट इनको आप अपने हेडफोन्स के ऊपर लगाकर मज़ीद क्यूट लग सकते हो। अब बाय द कम्फर्ट बहुत कंफर्टेबल हैं ये। जितने बल्कि ये देखने में लग रहे थे उतना पहन कर नहीं लग रहे। इनके सॉफ्ट एयर कप्स के बीच मेरे कान दबे हुए नहीं हैं। और इसके ये 2 रिंग्स के नीचे जो स्लीव है ये बहुत हेल्प कर रही है पूरे वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे सर के ऊपर। सो कंफर्ट वाइज पूरे नंबर। अब इसके कनेक्शन के लिए हमारे पास 2 पोर्ट्स मौजूद हैं। एक तो है इसका USB जैक और दूसरी है USB-A केबल। लेकिन इसकी USB केबल सिर्फ इन LED लाइट्स के लिए है। सो अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ हेडफोन जैक लगा लो। आपके हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सो यहाँ पर 3 जगह पर आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं। एक तो होगी आपकी हेडफोन्स के अंदर और दूसरी होगी इसकी माइक के ऊपर। अब अगर यहाँ पर आप माइक का स्विच ऑफ या ऑन करते हो उसके बावजूद भी इसकी लाइट हमेशा जलती रहती है। अब ऑडियो क्वालिटी मज़ा नहीं आ रहा। इसकी साउंड क्वालिटी बस गुजारे लायक ही है। बहुत ज़्यादा ट्रेबल है इसके अंदर और पिच चेंज हो गई है साउंड की। शायद सारे पैसे इन लोगों ने एर्गोनॉमिक्स के ऊपर लगा दिए। अब चूँकि इसका वाइड कनेक्शन है सो लेटेंसी वाला कोई मसला नहीं है यहाँ पर। सो ओवरऑल मैं इनको दूंगा 10 में से 6 नंबर, बिकॉज साउंड क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब बारी है इस वीडियो लाइट की। बॉक्स के अंदर निकलेगी ये लाइट और साथ ही मिलेगा ये होल्डर। अच्छा वाह, मुझे ये रिचार्जेबल लगा था, बट नो, इसके अंदर भी AAA बैटरीज लगानी पड़ेंगी। इसका ये दूसरा होल्डर काम आएगा इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए। और इस लाइट के पीछे बटन भी मौजूद है जिससे कि आप इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट कलर एक ही है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बस ठीक ही है, नॉट ग्रेट नॉट टेरेबल। और मैं जैसे ही कैमरा खोलता हूँ सो यू कैन सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। ऑलरेडी इस कमरे के अंदर काफ़ी लाइट है सो ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा मुझे, बट अंधेरे में डेफिनेटली ये काम करेगी। और हाँ, इसके इस कोल्ड शू माउंट के साथ इसको आप अपने कैमरा के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। सो ओवरऑल $5 के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होगी, बट सिंस देयर इज़ नो बैटरी सो इट डिज़र्व्स 4 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट अप हमारे पास है ये टेबल लैम्प जिसकी प्राइस है $10। और इसके बॉक्स पे देखो,
लव, रोमांटिक एटमॉस्फेयर, LED क्रिएटिव गिफ्ट लाइट, एनर्जी सेविंग। ओके सो ये रही लाइट। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी छोटी है। लाइक आई थॉट कि सही क्वालिटी की लाइट होगी बट इट फील्स टू प्लास्टिकी। नाउ लेट्स सी इसकी रोशनी कैसी है। लेट मी कनेक्ट इट टू द सोर्स। येप, बिल्कुल गुजारे लायक ही है। इसके इस कंट्रोलर को यूज़ करते हुए आप इसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं और साथ इसमें 3 मोड्स हैं, मतलब वार्म, नॉर्मल और कूल। सी जो ये बॉक्स के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि रोमांटिक एटमॉस्फेयर हो जाएगा, लव हो जाएगा, वो सब तो मुझे फील नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि इसको 10 में से 2 नंबर देने होंगे। जस्ट किडिंग, इट डिज़र्व 6 आउट ऑफ 10 एट दिस प्राइस। अब अगली चीज़ें हैं हमारे पास ड्राइंग टैबलेट, जिसकी कीमत है $25। बाय द वे दिस इज़ द सेकंड पैकेज जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले वी हैव अ USB-C to C केबल, जिसके साथ USB-A वाला कनेक्टर भी अटैच्ड है। नाइस। इसको यूज़ करते हुए यू कैन रिप्लेस ख़राब हो चुकी पेन की टिप्स। और फिर है ये पेन, जो कि हाथ में उठाते ही काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। एंड देन वी हैव द टैबलेट इटसेल्फ। टैबलेट का मोस्टली पार्ट, ये वाला पार्ट ग्लास का बना हुआ है, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद इट। और साथ में है कुछ पेपर वर्क जो कि काम आएगा। नाउ लेट्स कनेक्ट इट टू माई लैपटॉप। ओके, कनेक्ट करते साथ ही ये डायलॉग बॉक्स आ गया है हमारे पास। इसको यूज़ करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो कहाँ गया वो मैनुअल? सो ये रही वेबसाइट जहाँ से जाकर हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसके बाद ही चलेगा ये वाला टैबलेट, जिसका मॉडल है X1640। सो लेट्स डू इट। ये रहा सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स डाउनलोड इट। अब जबकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि सब कुछ परफेक्टली काम करेगा। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इट्स काइंड ऑफ वर्किंग। लेट्स मूव ऑन टू ड्राइंग। या इट्स वर्किंग। मेरी ड्राइंग और मेरी कैलीग्राफी मुलाहिजा फरमाएं, अच्छे से चल रही है, बट आई एम नोटिसिंग कि इसमें भी डिले है। लाइक बहुत ज़्यादा बुरा डिले नहीं है, बट स्टिल आई कैन फील अ फ्यू मिली सेकेंड्स की लेटेंसीज, जिससे इग्नोर नहीं कर पा रहा मैं। शायद ये मैक या विंडोज़ वाला चक्कर हो। लेट मी मूव टू विंडोज़। ओके, येप, इट्स मच बेटर हियर। एज यू कैन सी मेरा छोटा भाई इस वक्त ड्राइंग बना रहा है एंड ही इज़ सेइंग इट्स रियली गुड। Of course, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से it was not great, but it's way better than mouse. So yeah, he likes it. इसके अलावा इसको आप अपनी विंडोज़ मशीन, मैक और अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। And that's actually great. So इस टैबलेट को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। अब है हमारे पास USB Hub 3.0, जिसकी प्राइस है $8, जो कि आपके काम आएगा अगर आपके लैपटॉप में पोर्ट्स कम हैं। इसमें मिल रही हैं हमारे पास 4 USB-A पोर्ट्स, जो कि सपोजिटली 3.0 की हैं, और एक USB-C पोर्ट, हेडफोन जैक और 1 SD और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। पोर्ट के एंड पे OTG वायर भी मौजूद है, सो दैट मीन्स वी शुड बी एबल टू प्लग इट इनटू PC एंड फ़ोन बोथ। सो लेट्स ट्राई इट। यस, फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो रही है ये। इसकी ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, बट इट वर्क्स। अब इसे ट्राई करते हैं हम अपने लैपटॉप के ऊपर। सो लेट्स कनेक्ट इट। और अब इसके अंदर डालते हैं हम SD कार्ड, ताकि हमें अंदाज़ा हो इसकी ट्रांसफ़र स्पीड का। सो मैं कुछ मूव या कॉपी करता हूँ यहाँ से दूसरी जगह, एंड लेट्स सी कितना टाइम लगाती है। देखकर ही लग रहा है कि इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना है। जी बिल्कुल, इट्स टेकिंग वे लॉन्गर। जस्ट फॉर अ कंपैरिजन, जैसे ही मैं डायरेक्टली SD कार्ड को अपने लैपटॉप के अंदर लगाता हूँ तो सिमिलर साइज़ की फ़ाइल कुछ ही सेकंड के अंदर मूव हो गई है, बट ऑन दिस USB हब इसने कुछ मिनट्स ले लिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी आप ये हालत बना सकते हैं मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट करके एक ही जगह पर। सो या इट डिज़र्व्स 7 आउट ऑफ 10। और अब है हमारे पास स्टैंड या फिर लैपटॉप के लिए टांगें, जिसकी प्राइस है $3। सो ये रहा स्टैंड और ये रहा मेरा लैपटॉप, जिसके अपने रबर पैड्स में से सिर्फ एक ही बचा है, जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ये 2 टांगें लगा रखी थी, बट चूँकि इनकी हालत बुरी हो चुकी हुई है, सो लेट्स अप्लाई दिस न्यू वन। लो जी, ये लग गया। अब इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें 3 लेवल्स हैं हमारे पास। एक तो स्टैंडर्ड वाला जिसके ऊपर रबर पैड्स मौजूद हैं, दूसरा इसकी ये छोटी टांगें, और तीसरा इसकी ये बड़ी टांगों वाला लेवल। मगर जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इस रबर पैड्स वाले के अलावा जो 2 मोड्स हैं, वहाँ पर जैसे ही आप इस लैपटॉप को रखते हैं तो उसकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। सो उन दोनों मोड्स के ऊपर यू हैव टू बी केयरफुल विद योर लैपटॉप, वरना गिर भी सकता है। लेकिन जो इसका रबर पैड्स वाला मोड है उसमें इट हैज़ अ वेरी सॉलिड ग्रिप। एक और चीज़, इसकी ये छोटे वाला लेवल, इसकी जो छोटे पाँव हैं,
इसको निकालना मतलब इसको फैलाना इट्स काइंड ऑफ अ मिशन। फंसे हुए हैं ये, एक तो जगह का बहुत कम है इसको निकालने के लिए और दूसरा ये इतनी ज़ोर से फंसे होते हैं कि इट्स रियली हार्ड एक ही बारी में इसको निकालना। सो ओवरऑल अपनी प्राइस के हिसाब से इट डिज़र्व्स 8 आउट ऑफ 10। और अब है हमारे पास $15 का इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो कि मैं पर्सनली ख़ुद रोज़ यूज़ करने वाला हूँ। मैंने हमेशा मैनुअल टूथब्रश यूज़ किया है बट अब बारी है इलेक्ट्रिक टूथब्रश की। सो यहाँ बॉक्स में से सबसे पहले निकल रहा है हमारे पास ब्रश की बॉडी, उसके अलावा 4 ब्रशेज़ और चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी की है थैंकफुली। अब इनमें से एक ब्रश को मैं लगा देता हूँ इस बॉडी के साथ एंड नाउ इट्स रेडी। अब यहाँ है हमारे पास 4 से 5 मॉड्स जो कि अलग अलग पल्सेस जनरेट करती हैं और हर एक वाइब्रेशन अलग अलग फील होती है। पहला है वाइट मोड जो कि सबसे हाई इंटेंसिटी वाला है, दूसरा है क्लीन मोड जो कि डेली यूज़ के लिए है, तीसरा है नर्स जो कि सेंसिटिव दांतों के लिए है और बाकी 2 हाई इंटेंसिटी मोड्स हैं। अब इलेक्ट्रिक टूथब्रश की अच्छी बात यह है कि इसको यूज़ करते हुए आपको खुद से स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको अपने दांतों के ऊपर रखना है एंड द ब्रश विल डू इट्स जॉब ऑन इट्स ऑन। अब इस ब्रश की जो ब्रिसल्स हैं इट्स नॉर्मल, लाइक स्टैंडर्ड ब्रश के मुकाबले में इट्स डेफिनेटली सॉफ्ट बट कंपेयर टू मेरा पर्सनल ब्रश जो मैं अब तक यूज़ कर रहा था इट्स स्टिल थिक बट दैट्स ओके। बट येस इसके ऊपर टंग स्क्रब मौजूद नहीं है, सो या दैट्स देयर। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखकर मैं इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बारी है इस चीज़ की जिसकी प्राइस है $7। इसका नाम है टाटा, वेल इसका नाम तो नहीं पता बट हम इसे कहते हैं मिनी स्टेपलर सूइंग मशीन। इसकी पैकेजिंग में से सबसे पहले निकलेंगे हमारे पास ये थ्रेड्स और ये डब्बा जिसके अंदर मौजूद होगी ये मशीन। वेल मशीन की बिल्ड क्वालिटी साइज़ के हिसाब से तो काफ़ी फिट लग रही है बट इसको यूज़ करने के लिए मुझे YouTube की वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके ये वीडियो देखकर मुझे काफ़ी हेल्प मिली और इसको मैंने असेंबल कर लिया है एंड नाउ लेट्स ट्राई टू एक्ट लाइक अ दर्जी फॉर अ सेकेंड। सो ये रहा कपड़ा मेरे पास एंड लेट्स ट्राई टू सू इट। वाओ, इंजीनियर से दर्जी तक का सफ़र, इट वर्क्स नाइसली। इसे मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। अब आखिर में जैसे कि हमने देखा क्वालिटी वेरी करती रही है बट क्या प्रोडक्ट्स रियल वाली प्रोडक्ट्स थी? यस, जो चीज़ें हमने देखी थी ऑनलाइन वही चीज़ें हमें डिलीवर हुई हैं। सो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से इट वाज गुड लेकिन क्वालिटी वाइज वी सॉ अप्स एंड डाउन्स। अब अगर आपके रीजन में भी टीमो अवेलेबल है तो गो चेक आउट दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन फॉर अ प्रोमो कोड ताकि आप भी हिस्सा बन जाओ इनकी 40,000 कूपन कोड वाली कैंपेन का। ये सारे गैजेट्स टीमो ने मेरे पास खुद भेजे थे बट एज ऑलवेज दे हैड नो इनपुट ऑन द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। दोज वर माई ओपिनियंस एंड माइन अलोन।